तेरी मोहब्बत में कुछ ऐसी बात है कि तेरी याद हर पल मेरे पास है। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा कि तेरी मोहब्बत में कुछ ऐसी बात है कि तेरी याद हर पल मेरे पास है। दिल करता है कि तुम्हें से चुरा लूं, लेकिन लोग कहते हैं कि चोरी करना पाप है, इसीलिए जाने दिया तुम्हें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? आज सोच रहे होंगे गुरुजी आज हीरो बन के आया है, ये कौन सा ग्लास लगा कर आया है? बस आप ही लोग स्टाइल मारोगे, आप ही लोग बस बाइक में घूमोगे और चश्मा लगाओगे, जींस लगाओगे, टी शर्ट लगाओगे। मास्टर को हक नहीं है? वो ज़माना गया जब बूढ़ा मास्टर फुल पैंट शर्ट लगा करके घूमा करता था। मास्टर का ज़माना आ रहा है। बहुत लड़का लोग को हम लोग हीरोगिरी देख लिए। अब ज़माना बदलेगा और मास्टर हीरोगिरी करेगा, लड़का लोग फुल पैंट और उन लोगों को क्या बोलते हैं, बालों में तेल लगा करके चिपकू होता है ना, उस अंदाज में अब लड़कों लोगों को घूमना पड़ेगा। अब टीचर अपडेट हो गया है, ठीक है, और इसे हम चेंज कर रहे हैं। हीरोगिरी की बात कर रहे हो, अभी तो कुछ भी हीरोगिरी नहीं है। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था उस समय करता था हीरोगिरी। देखो, हीरोगिरी इतना था मेरा कि मैं बाल अपने इतने खड़े करता था कि जेल लगा करके मेरे साइड के बाल उड़ गए। इतना हीरोगिरी किया हमने। फटे पुराने जींस, नैरो आप लोग आज जानते हो, हम लोग 2010 से नैरो में पहनना शुरू किया था मैंने। आज 2020 आ गया, 10 सालों से नैरो पहन रहा हूँ। क्या समझ के रखे? हाँ, बॉलीवुड वाले बुला रहे थे मुझे, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि हमें करनी थी श्रद्धा कपूर के साथ मूवी, लेकिन उन्हें कास्ट नहीं किया गया। इसलिए मैं बॉलीवुड से वापस आ गया। मुझे विलन का रोल मिल रहा था, लेकिन विलन हमें बनना नहीं था, हीरो बनना था। हीरो हमें नहीं बनाएंगे, इसलिए हम वहाँ से वापस आ गए। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो तक हम लोगों ने इसके 155 सवालों को सॉल्व कर लिया था, और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। आप सोच रहे हो गुरुजी चश्मा उतारेंगे कि नहीं? नहीं, इसी में पढ़ेंगे आज। ठीक लग रहा है जी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना तो कैसे लग रहा है, ठीक है? मुझे तो लग रहा है कि ये जोकर वाला चश्मा पहन के हम जोकर जैसा दिख रहा है। दरअसल एक लड़के का चश्मा है, आया था यहाँ मेरे पास। हम बोले कि देखे जरा तुम्हारा चश्मा पहन के एक बार वीडियो बना के। जीवन में पहली बार हम पहने ऐसा चश्मा। ठीक लग रहा है जी? ठीक ही लग रहे होंगे। चलो, जैसा है आइए देखते हैं। इससे अगर पढ़ाए तो हो गया पढ़ाई। आज कुछ दिख ही नहीं रहा है, इससे सवाल दिखेगा ही नहीं। कहाँ तक बताए थे? हमारा यही ठीक है ना? उससे बढ़िया यही है। वो सब ठीक है, फोकसबाजी के लिए ठीक है, लेकिन वो अब पहन के पढ़ा थोड़ी सकते हैं यार, दिखेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 155 तक हो गया था। 156 नंबर सवाल को देखते हैं। बहुत ही सुंदर और शायराना अंदाज के साथ आज के इस ब्यूटीफुल सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है? और आज की क्लास सुपर फास्ट मोड में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी अब बीच में आ गए। 150 सवाल कर लिए सर्ट्स एंड इंडिसेस। अब तो दिमाग खुल ही गया होगा, ठीक है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156 नंबर। सवाल क्या है? कहाँ गया? 3 रूट अंडर 2 रेशनलाइज कर देंगे सीधा। रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 6, है ना? नीचे a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, तो 3 में से रूट 3 का स्क्वायर। नहीं समझे? समझ गए? 3 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 3। अब समझे कि नहीं समझे? कल इस तरह का बहुत सारा सवाल किया था, परसों भी किया था। अब तो समझने की कोशिश करो। नीचे हमारा क्या है? रूट 3 प्लस रूट अंडर 6 था। रेशनलाइज करेंगे, कंजुगेट करेंगे, तो ऊपर रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 6 होगा। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 6 का स्क्वायर 6, 3 में से 6 गया तो माइनस का 3। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ गया? 4 रूट 3, फिर इसको रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 2 रेशनलाइज करने पे नीचे 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सॉरी, 6 में से 2 जाएगा तो 4, प्लस रूट अंडर 6 इसको रेशनलाइज करेंगे तो रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2। नीचे भी जब a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1। यहाँ तक क्लियर? ये दोनों कट जाएगा आपस में, है ना? ये 4 भी कट जाएगा। ये माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 माइनस का रूट अंडर 6। ये क्या हो जाएगा? माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस का रूट अंडर 6 होगा ना? होगा।
फिर यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का रूट अंदर 18, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का रूट अंदर 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 18 प्लस का रूट अंदर 18 माइनस का रूट अंदर 2। ये 18 18 गया, ये 6 6 गया, ये 2 2 गया। आंसर हमारा 0 इस सवाल का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारा सवाल आप लोगों से सॉल्व होगा। 157 नंबर सवाल, थोड़ा स्पीड, बहुत इंटरटेन हो लिए, अब पढ़ो। ठीक है, आज कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना सवाल आज हो सके, और कल संडे है तो कल छुट्टी रहेगा, कल छुट्टी रहेगा, और परसों से तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। ठीक है, तो परसों से हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। 4 4 का स्क्वायर रूट बाहर क्या निकलेगा? 2 पॉइंट है, नीचे 100 आएगा, 100 में से नीचे बाहर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 2/10, 2/10 यानी कि 0.2। यहाँ पर भी 4 + 0.2 है ना, 4 में से 0.2 घटेगा तो 3.8, यहाँ 4 + 0.2 यानी कि 4.2, दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 38 का आधा 19, 42 का आधा 21। यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, 19/21। 1 मिनट काट करके दिया है तो काट देते हैं। यहाँ पर देखो क्या पूछा है कि इसका मान किसके निकट है। तो ये देख लेते हैं, इसको जब डिवाइड करके देखोगे 21 और 19, यहाँ पे 0 आएगा, 190। 9 बार में जाना चाहिए, 9 × 9, 9 दूनी 18, 21 9 में 189, एक हमारा शेषफल बच रहा है 0.9। 21 से तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, 21 से तो जाएगा ही नहीं, 0 लगाएंगे तब यहाँ पे 190 आएगा। अरे इतना समझने की कोशिश करो ना, 19 में सीधा 0 लगा दिए, 0 पॉइंट दे करके। तो कितने बार में जा रहा है? 9 बार में जा रहा है, 0.9 बार में जा रहा है। दिया गया ऑप्शन में से सबसे नज़दीक कौन है? बोला है कि समझने की कोशिश करो कि इसका मान किसके निकट है। तो किसके निकट है? सबसे निकट तो 0.8 के है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि 0.8 इज द राइट आंसर। इसके निकट है कि नहीं है? 0.9 के एकदम निकट ही है। तो निकट ही तो हमसे पूछा है, एग्जैक्टली नहीं पूछा है। एग्जैक्टली पूछता था 0.9 हमारा आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158। 55 का क्यूब + 17 का क्यूब - 72 का क्यूब + 201960। ये हमारा सवाल है। इसको बोला है कि ये किसके बराबर है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, नहीं कर पाएंगे, कर देंगे। एक फॉर्मूला पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। a + b + c का फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ + c³ - 3abc डिवाइडेड बाई a² + b² + c² - ab - bc - ca -2 × ab, देखो -2 × ab + bc + c। यही ना फॉर्मूला होता है a + b + c का। मैंने बताया था कि जब a + b + c बराबर अगर 0 हो जाए, उस कंडीशन में a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होता था, है ना। नहीं तो a³ बराबर 3abc, इसको इधर लाओगे तो a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझने की कोशिश करो। ये जो सवाल है देखने में छोटा है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। अलजेब्रा में इस फॉर्म में a + b + c के फॉर्म में हम लोग काफ़ी सारे सवाल करेंगे। ये सब जितना चीज़ है सब अलजेब्रा का है। हम क्या करें, मिक्स कर दिया है किरण पब्लिकेशन में सर्च एंड इंडिसेस, बताओ। इसीलिए समझाने में थोड़ा सा समस्या हो रहा है। समस्या ये क्या, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अलजेब्रा की चीज़ें यहाँ पे डायरेक्टली कैसे बताए। बीच में ये क्या किया है कि ये थोड़ा टिपिकल चीज़ होता है, इसको समझाना पड़ता है, पूरा प्रूव करके दिखाना होता है। तो प्रूव करके यहाँ पे अगर दिखाएंगे, बस इतना मैं आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे a + b + c बराबर हमारा 0 अगर हो जाए तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन में हम अलजेब्रा वाला पोर्शन में बताए थे। अलजेब्रिक इक्वेशन जब बता रहे थे, बेस्ड ऑन अलजेब्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन जब करवाए थे सिंप्लीफिकेशन में, तब बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। तो इसी तरह हमारा एक फॉर्मूला होता है a + b - c बराबर 0 अगर रहे, उस कंडीशन में हमारा ये वाला फुलफिल होता है। a³ + b³, ये हमारा क्या दिख रहा है? माइनस का c³, और ये हमारा कहीं ना कहीं 3abc होगा, कहीं ना कहीं 3abc होगा। ठीक है, 3abc होगा, तभी ये हमारा पॉसिबल है। और उस कंडीशन में हमारा a + b - c बराबर 0 होता है।
कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा a बराबर क्या किसका काम करेगा, 55 का, 55 a का काम करेगा, b हमारा 17 का काम करेगा, c हमारा 72 का काम करेगा। देखो मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा ये वाला सवाल कम समझ में आ रहा है, लेकिन बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो अलजेब्रा में धुआं उड़ा देंगे, लेकिन अलजेब्रा तक बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल दे दिया। नहीं तो बेसिकली सॉल्व कर सकते हो, 55 का क्यूब 17 का क्यूब जोड़ोगे, 72 का क्यूब में घटाओगे और फिर इसको जोड़ दोगे। बेसिक से उस तरह करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला पर बेस्ड अगर बनाना है जो कि आसान होता है वो अलजेब्रा में हम डिटेल में बताएंगे। तो बस हम लोगों को क्या समझ में आया कि a + b - c = 0 का फॉर्म में है, तो बस इसमें पुट कर दो। तो a का काम कौन कर रहा है, 55, b का काम कौन कर रहा है, 17, c का काम कौन कर रहा है, 72। बस जोड़ करके घटा दो बराबर 0, या तो फिर इतना ही रखो, इतना को ही सॉल्व कर दो। तो 7 5 12 के 2 कैरी 1, 5 1 6 और 1 7, 72, 72 में से 72 को घटा दोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 0 है क्या आंसर, बिल्कुल है। तो 0 ही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, एक सवाल को स्टार दे करके रख देना। पहली बात, 2 तरीका है इस सवाल को करने का। पहला, या तो बेसिक बना दो, और ये वाला अप्रोच अगर आपको समझना है तो अलजेब्रा तक आपको वेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। क्योंकि एक लिमिट होता है समझाने का भी, एक लिमिट होता है। जैसे कि अलजेब्रा की चीज़ें हैं, a + b का होल स्क्वायर हम लोग पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बातें मैंने अलजेब्रा में रिसर्च एंड इंडिसेस और सिंप्लीफिकेशन में बताया। वहाँ पर हम लोग a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। उसी में से बहुत हाई लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे, बात समझे। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है, तो स्टैंडर्ड लेवल का चीज़ अचानक अगर डाल देगा कहीं पे तो कैसे मैं समझा पाऊंगा आपको, ठीक है। या तो फिर इसका एक ही कर सकते हो कि इसको बेसिक कर देना, इतना झंझट ही नहीं होता। अगर हम बेसिक 55 का क्यूब 17 का क्यूब निकाल करके जोड़ते, फिर इसको भी जोड़ते और 72 का क्यूब अगर घटा देते, तब आपको बहुत आसान लगता है, ठीक है। लेकिन ये अगर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। चलो बहुत समय ले लिया एक सवाल पे, आगे बढ़ते हैं। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड फास्ट करना होगा, ऐसे में काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 159, देखो सवाल क्या है। x² + y² + z इंटू x + y - 3z और डिवाइडेड बाय है xy का होल क्यूब इंटू z²। और यहाँ पर दे दिया है x बराबर +1, y बराबर -3 एंड z बराबर -1। अरे कुछ भी नहीं, ये सब ना एकदम बच्चा वाला सवाल है, आप ही लोग से होना चाहिए। x y z का वैल्यू दे दिया है, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर देते हैं। x² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, y² यानी -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, -3 का होल स्क्वायर 9 ना होगा, 9 हो जाएगा। प्लस z है, z की जगह क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे x + y तो 1 - 3, चलो लिख ही देते हैं 1 - 3 -3z तो -3 इंटू z की जगह क्या हो जाएगा, -1। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ भागा है, क्यूब रूट x यानी कि 1 है ना, इंटू y का क्यूब तो -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, -27, क्यूब तो माइनस में होता है ना जी। और z² -1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। 9 + 1 10, 10 में से 1 गया तो 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 इंटू -3 इंटू -1 3 होगा ना, ठीक है, 3 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। 27 क्यूब रूट है, ठीक। -3 इंटू z। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे -3z है ना, तो -3 और -1 यानी कि ये ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल लिखते हैं +1 होगा, ठीक है। इस बात को समझे कि नहीं समझे। यहाँ x के जगह पर 1 है, 1 रख दिया, y की जगह पर -3 है, -3 रख दिया। -3z है तो -3z बराबर क्या हो जाएगा, -3 इंटू z की जगह क्या हो जाएगा, -1 यानी कि ओवरऑल +3 हो जाएगा, तो वही +3 लिख दिया। तो 3 + 1 4, 4 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1 ना होगा, वही हम सोचे। और यहाँ डिवाइड -27 और इसका क्यूब रूट। यहाँ तक क्लियर है। 9 में से बाहर क्या निकलेगा, 3 स्क्वायर रूट है, इसलिए 3 का स्क्वायर 9 और 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है।
लेकिन माइनस है तो माइनस भी बाहर निकलेगा, दोनों आपस में कटेगा तो माइनस का 1 इस सवाल का उत्तर है। बात समझ में आया? कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, खुद से भी कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी का फॉर्म है, इसी का फॉर्म है ना, जहां पर a बराबर 941 और b बराबर हमारा क्या है 149। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो क्या आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2। इस डाटा का कोई यूज ही नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज था, बस फॉर्म को समझने के लिए यूज था। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। एकदम छोटा छोटा सवाल है, जो समझने की कोशिश करो बच्चा जैसा। ये सब सवाल तो सब आप ही लोग से हो जाना चाहिए था, पता नहीं ट्राई भी करते हो कि नहीं करते हो, मेरे भरोसे रहते हो सब। ऑफलाइन क्लासेस में सब आप ही लोग से सॉल्व करवाते हैं ये सब। देखो यहाँ पे जोड़ दे दिया 161 में। 3 का स्क्वायर सीधा लिखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 13 का स्क्वायर है यानी कि 169, 17 का स्क्वायर है 289, माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि 81, माइनस 11 का स्क्वायर यानी कि 121, माइनस 15 का स्क्वायर यानी कि 225। ये 121 खत्म हो गया, और क्या है हमारा 25, 225 और कुछ घटा सकते हैं, देखो तो। चलो एक बार जोड़ करके सॉल्व करते हैं, और कोई उपाय है शॉर्ट में करने का? नहीं है, जोड़ देते हैं सीधा। बेसिकली जोड़ो ना, 9 9 18, 9 9 18, 9 27 और 9 36, 36 के 6 कैरी 3, 8 6 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 के 1 कैरी हमारा क्या बच गया 2, 2 1 3, 3 और 2 5, 516, 516 में से यहाँ पर घटा दो 225 प्लस 25 250, 250 और 100, 250 और 82, 250 और 81, माइनस का 81, माइनस का 1, माइनस का 82, तो माइनस का 250 और माइनस 82 को जोड़ दो तो 2 8 5 13 का 3 कैरी 1 2 और 1 3, माइनस का 332 को यहाँ से घटा दो। 6 में से 2 गया तो 4, 11 में से 3 गया तो 8, 4 में से 3 गया तो 1। 184 इज द राइट आंसर। 184 इज द राइट आंसर। जोड़ घटा हमको करना पड़ रहा है, अब बताओ। कोई बात नहीं, अब गणित ही है, हर तरह का सवाल आता है, आसान टफ, लेकिन अब आसान बनाने का आदत छोड़िए। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, और थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, ठीक है। 162 नंबर सवाल। ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्म है ना, इसी का फॉर्म है ना, जहां पर ए बराबर क्या है 0.7 और बी बराबर 0.4। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरे हाँ या ना, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या निकलेगा a माइनस बी। ए का काम कौन कर रहा है 0.7, बी का काम कौन कर रहा है 0.4, दोनों को घटा दो तो 0.3 हमारा आंसर होगा। इसी तरह आज होगा पढ़ाई, बहुत पढ़ लिए बच्चा जैसा, नोट करो। ये सब सवाल जो है ना, ये सब सवाल मुंह जबानी होने वाला चीज है, इसमें कलम चलाने की जरूरत नहीं, ऐसा ऐसा सवाल है ये सब, कलम भी चलाने की जरूरत नहीं। और मैक्सिमम जिसका बढ़िया तैयारी हो गया वो कलम नहीं चलाता होगा, लेकिन समझाने के लिए एक एक चीज मुझे बताना पड़ता है। देखो क्वेश्चन नंबर 163, 163 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है, रेशनलाइज करके सीधा सॉल्व करेंगे। 1 माइनस रूट अंडर 2 है ना, यहाँ पर है 1 बाय 1 प्लस रूट अंडर 2, इसको सीधा कंजुगेट करेंगे या तो फिर रेशनलाइज करेंगे, दोनों बात एक ही है। तो 1 माइनस रूट 2 ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में नीचे में ऑलरेडी ऊपर से 1 प्लस रूट अंडर 2 है, उसके साथ 1 माइनस रूट 2 रेशनलाइज करने पर मिल जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, यानी कि नीचे हमारा क्या हो जाएगा रूट 1, यानी कि 1 का स्क्वायर में से रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1। क्लियर है। फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस दे दिया मैंने। फिर यहाँ रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 है, रेशनलाइज करोगे तो ऊपर में रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3, 2 में से 3 जाएगा तो 1। अब शॉर्ट में समझो, प्लस रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 4
3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1 होगा, प्लस रूट अंदर 4 माइनस रूट अंदर 5, यहाँ पर भी माइनस का 1, प्लस रूट अंदर 5 माइनस रूट अंदर 6, यहाँ पर भी माइनस का 1, प्लस रूट अंदर 6 माइनस रूट अंदर 7, यहाँ पर भी माइनस का 1। दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं। प्लस रूट अंदर 6 माइनस रूट अंदर 7, और 6 में से 7 जाएगा तो माइनस का 1, प्लस रूट अंदर 7 माइनस रूट अंदर 8 माइनस का 1, प्लस रूट अंदर 8 माइनस रूट अंदर 9 माइनस का 1। बात क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं किए है, बस रेशनलाइज किए है। बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है? बात समझना पड़ेगा आपको। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये माइनस को ऊपर भेज दो, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देगा, माइनस का 1, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस का रूट अंडर 2, प्लस यहाँ पर क्या कर देगा, प्लस नहीं इसको माइनस कर देगा ना, माइनस का रूट अंडर 2, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस का रूट अंडर 3, यहाँ पर भी माइनस का रूट अंडर 3 प्लस का रूट अंडर 4, फिर यहाँ पर माइनस का रूट अंडर 4 प्लस का रूट अंडर 5, ठीक है? नीचे कर दे, नीचे कर देते हैं। यहाँ तक मेरा काम बना है ना, यहाँ तक कैलकुलेशन हुआ, इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह माइनस का रूट अंडर 5 प्लस का रूट अंडर 6, यहाँ पर माइनस का रूट अंडर 6 प्लस का रूट अंडर 7, यहाँ पर माइनस का रूट अंडर 7 प्लस का रूट अंडर 8, माइनस का रूट अंडर 8 और प्लस का रूट अंडर 9। ये सब खत्म हो गया, सबका कहानी। बच कौन गया, शुरू वाला लास्ट वाला, यानी कि माइनस का 1 प्लस रूट अंडर 9, यानी कि -1 प्लस रूट 9 में से बाहर क्या निकलेगा, 3, तो 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी कि 2 ही हमारा इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आ जाए। थक गए हो क्या? नहीं ना थके हो? देखो थकना नहीं, इतना जल्दी मत थकना जवान। 164 नंबर सवाल। अब मैक्सिमम सवाल को सॉल्व करवा रहे हैं कम टाइम पे। एक दिन में 25 सवाल, ऑफलाइन में 15 ही हो पाता है। ऑफलाइन में जहाँ 2 दिन में जितना पढ़ाएंगे उतना एक दिन में यहाँ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में बहुत फ़ायदा है, और ये छोटा सा टॉपिक है, हम नहीं चाहते कि इसमें ज़्यादा वक्त दे, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आपसे बन जाएगा। जो मुश्किल है उस पर वक्त देंगे, जितना जल्दी इस बुक को ख़त्म कर लेंगे, सेकेंड बुक को, ठीक है, न्यूमेरिकल अर्थमेटिक को जितना जल्दी ख़त्म कर लेंगे, जब एडवांस मैथ आएगा तब मजा आएगा। उस समय फिर बोलोगे गुरुजी धीरे धीरे, हम भी बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। उस समय अगर मेरे पास, हम लोगों के पास वक्त मिल गया, एडवांस में धुआं उड़ा दिए, तब तो फिर मज़ा आ जाएगा। ये सब तो बच्चा का खेल है, ये कुछ है जी, कुछ भी नहीं है ये सब। 164 नंबर सवाल, अगर हम ये सब बताएंगे तब तो फिर मेरा कीमत ही खत्म हो जाएगा ना। एडवांस मैथ हमारे लिए बना है। 9 + 2 रूट अंडर 16, 512 किसका क्यूब होता है? 8 का, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 8 इसके साथ जुड़ेगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 17 + 2 रूट अंडर 16, है ना, लिख सकते हैं। ये देखो 2ab का काम करेगा, है ना, 2ab बराबर 2 रूट अंडर 16, 2 2 कटा, ab बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 4, सॉरी रूट अंडर 4 नहीं, 16 में से बाहर निकलेगा तो 4, तो 4 को 4 × 1 भी लिख सकते हैं। यानी कि इस पूरे फॉर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 4 + 1 का होल स्क्वायर से रूट गया, और 4 और 1 क्या बाहर निकल जाएगा, 5 हमारा इस सवाल का उत्तर है। बात समझ गए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, 324 गुने 81 गुने 4624 बटा 15625 × 289 × 729 × 64। बोले कि गुरुजी पॉइंट है, पॉइंट को कहाँ गायब कर दिए? तो मेरे भाई पॉइंट को हम ऐसे गायब किए कि ऊपर में भी जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 9 बार, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले वाले में क्या है, 0.324, पॉइंट हटाओगे नीचे 3 0, फिर 0.081 है, फिर पॉइंट हटाओगे नीचे 3 0, 3 3 6 0 हुआ, फिर है 4.624, फिर पॉइंट हटाओगे नीचे 3 0, यानी कि ओवरऑल नीचे 9 0 आया। दिमाग में 9 0 आया, खोपड़ी में घुसाओ, कितना 0 है, 9 0 है। फिर नीचे यहाँ पर क्या है, 56 25 से 1 पॉइंट हटाओगे नीचे 4 0, फिर वहाँ पर 0.0289 है, पॉइंट हटाओगे नीचे 4 0, फिर यहाँ पर क्या है हमारा 729
0.9, यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 0, तो 4 4 8 और 1 9 0, 9 0 में से 9 0 दिमाग में ही खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो क्यों लिखे उसको। अब देखो बाहर निकालो सब चीज को, 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का, 81 9 का, 46 24 याद नहीं होगा, 46 24 किसी को याद नहीं है, मुझे याद है, आप लोगों को याद नहीं है, 68 का होता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 7 रखेंगे तो 49 हो जाएगा। नीचे अंदर में 4 हमारा डाटा है, यानी कि 2 संख्या को ध्यान में रख करके भाग देंगे, 6 6 36, नीचे 10 आया, 24 को उतार दो, 6 6 12, 8 बार में चला जाएगा और 1024 आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या निकलेगा 68। 15 625 किसका स्क्वायर होता है, 125 का स्क्वायर होता है, करके देख लेना, ठीक है। 289 में से 17 बाहर निकलेगा, 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर, और 64 8 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, बात बन जाएगा। 9 3 27, 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, ठीक तो है। 17 चौके 68, 4 दूने 8, 2 3 6, क्या आया 3/125। यही सवाल का उत्तर है क्या, देखे जरा कहाँ गया जी, 0.024 ये उत्तर आ रहा है हमारा, 0.024। एक बार देखते हैं कैलकुलेट करके, 0 पॉइंट अगर देंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। 125 गुना 2 250, 50 फिर पॉइंट देंगे तो 0, 250 250 500 500 800, हाँ 8 बार में तो जा रहा है, 4 बार में ना, 125 25 250, 2 बार में 250, तो 4 बार में 500, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.24 हमारा इस सवाल का उत्तर है, 0.024। क्या किए जी 0.024, ठीक है। तो 0.024 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखो सडनली ये हुआ ना कि आज बिल्कुल मेरा मन नहीं था पढ़ाने का, हुआ यूँ, इसलिए थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी आज गड़बड़ लग रहा है। मुझे याद आया, पहली बात देखो मेरे भूलने का इतना बुरी आदत है कि मुझे लगा कि आज शनिवार है, किसी दूसरे ने बताया कि आज शुक्रवार है, और मैं घर में आराम से बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ, ठीक है। अब फिर अचानक फ़ोन का स्क्रीन हमने देखा, वहाँ पर दिख रहा है कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे है। अब डिसिप्लिन ने कहा कि तुम्हें जाना होगा, बच्चा लोग, नहीं तो फिर बिगड़ने में देर लगेगा आप लोगों को जी, तो आप लोगों को सुधारने के लिए मुझे आना ही पड़ा। देखो एक बात तो समझ लेना बाबू कि जब तक मेरे साथ हो संघर्ष करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। मजाक मस्ती हंसाते खिलाते हर चीज़ काम करवाते आपको मेहनत हम करवा ही लेंगे, और कोई उपाय नहीं है। मेरे पास आने की यही किस्मत खराब है आप लोगों को कि रेस्ट नहीं मिलने वाला कभी नहीं जीवन में। अब देखो ये किसका फॉर्म है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे में हमारा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। अब बोलोगे गुरुजी नीचे तो प्लस का साइन है ही नहीं, दोनों जगह माइनस का साइन है। बिल्कुल सही है, उल्लू बना रहा है हम लोगों को, बेवकूफ़ बना रहा है। हमने कहा ना कि हम लोग क्या है, ओवर स्मार्ट, तो बेवकूफ़ हम लोगों को बनाएगा तो सकेगा जी, नहीं ना सकेगा। अगर मैं बोल दूँ कि मान लो कि a प्लस 3 × 5 प्लस 2 × नहीं तो कोई अलग डाटा ले लो 7 × 6, तो इसको a यहाँ से माइनस कॉमन अगर निकाल लेंगे तो इसको 2 × 5 समझने की कोशिश करना, माइनस यहाँ पर भी 7 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं ब्रैकेट में, बताओ। क्योंकि ये a हुआ, ये माइनस का 2 × माइनस का 5, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस का 5, है ना जी। प्लस का 2 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस है, अंदर में जाएगा माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 6, आपस में फिर माइनस माइनस कट जाएगा और फिर वापस से हम लोग इसको प्लस में लिख सकते हैं। तो बस यही हम लोगों को क्या कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। यानी कि हमें पता चला कि ये किसका फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, वो भी काम का चीज था, लिख लेना साइड में। तो ये किस में चेंज होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी वही चीज है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों आपस में कट जाएगा। उत्तर क्या आएगा, a माइनस बी। सवाल में a का काम कौन कर रहा है 0.67, b का काम कौन कर रहा है 0.33, घटा दो, 7 में से 3 गया तो 4, 6 में से 3 गया तो 3, 0.34 हमारा उत्तर है। ठीक है, बात समझ पाए।
अगले सवाल पे आ जाए। आ जाते हैं। देखो अगला सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 167 कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सीधा चेंज करके लिखे, चेंज करके लिखते हैं 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 10 का स्क्वायर 100, नीचे 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 लिखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। देखो न्यूमेरिकल अर्थमेटिक का आपने नोटिस किया होगा, जब मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा था, अर्थमेटिक जब पढ़ा रहा था उस पर क्वेश्चन हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन सिर्फ हम लोग एक बार पढ़ देते थे। यहाँ पर क्वेश्चन को अगर लिखोगे नहीं तब तक फिर सॉल्व नहीं होने वाला है। नीचे देखो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों जगह बनेगा, तो यहाँ पे 2ab बराबर किसका काम करेगा, 4 रूट अंडर 3, 2 बार में कटेगा तो ab बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 3, यानी कि a अगर इसको मान लोगे तो दोनों का स्क्वायर करने पर 7 आना चाहिए, आ रहा है क्या, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 हो गए। यहाँ पर 2ab बराबर 2 रूट 3 कट गया, तो ab बराबर हम लोग रूट 3 इंटू रूट अंडर 1 लिख सकते हैं। यानी कि इस पूरे फॉर्मेट को ऊपर में 100 181, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 64 और 36 को जोड़ोगे तो फिर 100 और 100 200, 200 और यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 81 और 49 को जोड़ोगे तो 90 100 130, 130 और 200 यानी कि 330 ऊपर में हुआ। नीचे लिख सकते हैं 2 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। चलो इसको थोड़ा 330 को ऐसे लिख दो, बीच में माइनस का साइन है, और फिर यहाँ पर क्या है रूट अंडर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट कट गया तो क्या हो जाएगा 330 बटा 2 प्लस रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3, ये माइनस क्या कर देगा माइनस का 1, ये दोनों खत्म हो गया 330, और यहाँ पर क्या बचा 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी कि ओवरऑल हमारा उत्तर क्या है 330। यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। बात समझे नहीं समझे, समझना पड़ेगा, वीडियो को पीछे करके देखना। समझ गए होंगे आप लोग, तो समझदार हो, आप लोग तो बहुत समझदार हो, आप लोगों को जैसा समझदार इंसान मैंने आज तक देखा ही नहीं, ठीक है। अगर आइंस्टाइन से भी ज़्यादा बुद्धि किसी के पास है तो वो आप लोगों के पास इतना बुद्धि है, मैं बताता हूँ कि मैं जब कोई मैसेज करता हूँ इतना बुद्धि है, देखो व्हाट्सअप वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, कितना बुद्धि अगर हम लोगों के पास होता तो हम लोग व्हाट्सअप को फेसबुक बना देते, फेसबुक को व्हाट्सअप बना देते। ये लोग फ्लाइट मोड को ऑन करते हुए मेरा मैसेज पढ़ता है, ठीक है, कोई मैसेज करेंगे तो, ताकि हमको पता ना चले कि वो मैसेज उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये हाल हो जाता है। अगर हम कॉल करें तो कॉल नहीं उठाता है, काहे कि कॉल उठाएगा तो हम झाड़ेंगे बहुत, पढ़ता नहीं है, कॉल करते हैं किस लिए नहीं पढ़ रहा है तो फोन ही नहीं उठाता है, कैसे झाड़े बता, इतना बुद्धि है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 168। अरे ये सब तो फिर इतना बढ़िया आसान सवाल सब लिखना पड़ेगा ही, और क्या 154 प्लस रूट अंडर 225। अब ये मत बोलना गुरुजी आपके लिए आसान है, हम लोगों के लिए आसान नहीं, आप लोगों के लिए भी आसान है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पहले समझा दिया है। देखो अब सीधा मुँह जवानी करो, कलम चलाने की जरूरत नहीं है, बाद में कलम चलाएंगे। 225 बाहर क्या निकलेगा 15, 154 जुड़ेगा तो 169, 169 में से 13 बाहर निकलेगा, 13 108 के साथ जुड़ेगा तो 121, 121 बना, 121 में से क्या बाहर निकलेगा 11, 11 25 के साथ अगर जुड़ेगा तो 36 होगा, 36 में से बाहर क्या निकलेगा 6, 6 10 के साथ जुड़ेगा तो 16 होगा। तो रूट अंदर 16 बटा रूट अंदर 8 का मतलब क्यूब रूट 8 का, 16 में से क्या बाहर निकलेगा 4, 8 में से क्या बाहर निकलेगा 2, दोनों कट जाएगा तो क्या उत्तर होगा 2। डायरेक्टली इस तरह धुआं उड़ा देना है मैथ में, समझे, क्या उड़ा देना है, धुआं उड़ा देना। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया 169, अभी तो 169 में है जी। किसका फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ठीक है। ये हमारा फॉर्म भैया 2013 पावर में नहीं है,
ठीक है। वो 2013 का पावर में मत समझ लेना, वो पूछा गया था 2013 में, वो सवाल इससे जस्ट पहला वाला वो बोल रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मान हम लोगों से पूछ दिया है। ये किसका फॉर्मूला है? ये तो किसी का फॉर्मूला नहीं है। किसी का फॉर्मूला है जी? ये 2ab रहता तब तो फिर कुछ बात बनता। 2ab तो है, यहाँ पे 0.26 दिख रहा है, यहाँ पर 0.3 है, यानी कि 2ab तो है ही हमारा, है ना, 2ab ही है। अरे 2 इंटू बी इंटू ए, ऐसा अगर कर दे, ये 2 इंटू या तो a इंटू 2b कर दे तो क्या दिक्कत है? दोनों तीनों तो आपस में मल्टीप्लाई में ही ना है, तो वही चीज तो यहाँ पर किया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ही फॉर्म है, तो हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? 0.87, b का काम कौन कर रहा है? 0.13, इसका होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर, और 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 ही हमारे इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े। 170 नंबर सवाल है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? 170 अभी पहुंच रहे, x का पावर 1/3 प्लस x का पावर -1/3 इंटू x का पावर 2/3 -1 प्लस x का पावर -2/3, यही है ना। तो आपको क्या दिखा? ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म नहीं दिख रहा है क्या? समझने की कोशिश करो, हर एक चीज अब दिखाई नहीं देगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा था कि अगर आपकी प्रेमिका बिना मेकअप के आई तो आप पहचानने से इनकार नहीं कर सकते, आपको पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिना मेकअप करके आई है, तो इसे ढूंढ करके हम लोग निकालेंगे कि x के पावर 1/3 ये हमारा a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। अरे x के पावर 1/3 इसका स्क्वायर करोगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर x का पावर 2/3 ही ना बनेगा, तो वही तो a स्क्वायर का बात कर रहे हैं। फिर माइनस ए बी का वैल्यू 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। x के पावर 1/3 इंटू क्या है? x के पावर 1/3, दोनों का बेस इक्वल है, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का साइन है तो जुड़ जाएगा, घट जाएगा ना। माइनस का साइन इसलिए घटेगा, तो 1/3 से 1/3 गया तो x के पावर 0 आएगा क्या? 1। तो वही चीज़ तो है हमारा a स्क्वायर, और बीच में माइनस तो फॉर्मूला में ही हमारा रहता है, वही चीज़ अप्लाई हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, इस फॉर्म में है। और ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है बताओ? a प्लस बी का होल क्यूब का, सॉरी a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? a³ प्लस b³ का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अब तो समझो यार, कितना एक बार एक ही चीज को बताए। तो a³ प्लस b³ हमको करना है, यानी कि a का काम है x के पावर 1/3 इसका क्यूब प्लस x के पावर 1/3, ये b का काम कर रहा है इसका क्यूब। ये दोनों आपस में कट गया, बचा क्या? x प्लस x का पावर -1, यही हमारा उत्तर होगा। थोड़ा सा और अगर इसको सुंदर करके लिखने को बोलता तो हम लोग 1/x भी लिख सकते थे, और सुंदर करके बोलता तो x² प्लस 1 भी हम लोग लिख सकते थे। ये भी आंसर हो सकता था। जो ऑप्शन में है पूछा है वो हमारा, जो ऑप्शन में दिया है वो उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। ठीक है, बोलोगे गुरुजी बातचीत नहीं करते, सिर्फ पढ़ाते जाते। क्या करें, देखो 40 मिनट हो गया, अभी तक कितना सवाल है? 170 हुआ है, मात्र 15 सवाल हुआ है। पर्सनालिटी को सूट करता है? नहीं करता है। आपकी भी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। अरे हम लोग एक दिन में 25 सवाल 30 सवाल उड़ाने वाले हैं। 15 सवाल से क्या होगा? ये बच्चा वाला सवाल 15 को करेंगे तो फिर आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाएगा। इसलिए जमीर की बात है, 25 सवाल कम से कम। ठीक है, अब सांस ले लो, ले लिए, सीधा 10 सवाल बाद रुकेंगे। अगला सवाल को देख रहे, ये रूट है, उसके अंदर भी रूट है, उसके अंदर भी रूट है, कोई काम दाम नहीं है, रूट देते रहो। 256 पॉइंट हटाओगे नीचे कितना जीरो? 8 जीरो हम सीधा लिखेंगे। उतना जीरो कौन सकेगा देने के लिए? अब फिर ये 256 किसका स्क्वायर रूट होता है? 16 का स्क्वायर 256, तो बाहर निकलेगा तो 16। यहाँ पे 8 जीरो है, नीचे कितना जीरो आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएगा। 4 जीरो लिखने का जरूरत भी नहीं है, सीधा
सीधा 4 0 लिख देंगे। अब फिर ये बाहर निकलेगा तो इस रूट में एक सिंगल रूट बच जाएगा। 16 किसका रूट होता है? 4 का रूट होता है। यहाँ 4 0 है, ये भी रूट के बाहर निकलेगा तो 2 0 बचेगा, है कि नहीं। अब 4 से जब हमारा 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2, और यहाँ पे 2 0 है तो अब तो लिख दो। कितना अलस करोगे, हर जगह अलस शोभा नहीं देता है। तो 2/10 हमारा क्या हो जाएगा? 0.2। इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। 0.2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 172। फॉर्मूला ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा इसको। 75.8 सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, फॉर्मूला में लगा दो a प्लस बी 35.8 है इंटू a माइनस बी, और नीचे हमारा क्या है? 40। 8 8 16 का 6 कैरी 1, 5 5 10 11 के 1 कैरी 1, 7 3 10 और 1 11 इंटू 8 में से 8 गया तो 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया तो 4, नीचे 40। 40 से 40 खत्म हो गया। आंसर हमारा क्या आ गया? 111.6। यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। वीडियो को पॉज करते करते उतारते रहना, ठीक है। मेरी स्पीड का कोई भरोसा नहीं, हम कब राजधानी बन जाए, कब बुलेट ट्रेन बन जाए, हमारा कोई भरोसा नहीं, इसलिए आप अपने आप को संभालना। अगले सवाल पे आते हैं। 173 नंबर सवाल पे क्या कर रहा है? रूट, उसके अंदर में 2 इंटू रूट अंडर 3, यानी कि रूट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6। रूट के अंदर रूट 6 है ना, यानी कि रूट ये 6 को हम लोग 6 के पावर 1/2, रूट का वैल्यू 1/2 होता है ना जी, पावर में होता है। फिर 6 के पावर 1/2 तो है, इस रूट को हटाएंगे तो फिर से 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 के पावर 1/4 हमारा इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। समझे? समझ रहे हो? तो बीच बीच में बात करना आना पड़ता है, पता नहीं आप लोग बोर हो जाते हो क्या, ठीक है। आगे बढ़े। 174 नंबर सवाल। 1/, अब क्या बोर हो गए जी? अब तो क्लास खुल रहा है, अब क्या बोर होना है? 1/, देखो ये जो ऑनलाइन होता है, ये ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है, ये थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन चाहिए इसमें पढ़ने के लिए। अब लंजूर बच्चा से नहीं होने वाला है, जो पढ़ने वाला बच्चा है वही ऑनलाइन एजुकेशन कर सकता है। फिर भी हम कितना मेहनत करके, कितना कहीं का लाइन में लाए, कितना एकदम उसको पकड़ पकड़ के पढ़ रहे, पढ़ इस तरह करके यहीं से फ़ोन यहीं से फ़ोन करते करते परेशान किए, तब जा करके मैक्सिमम लोग तो मेरे पढ़ ही रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, 1-2 को छोड़ करके, ठीक है। उन लोगों को तो हम अच्छा से खबर लेंगे, बस आने दो। उसको मुर्गा बना करके पंखा में लटका करके उसको गोल 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 नहीं घुमाए तो फिर मेरा नाम बदल देना, ठीक है। आइए समझते हैं, समझते हैं। अब देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सजा करके सुंदर से अगर लिख दो, सुंदर से अगर लिख दो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + √3 - √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब हमारा ये a + b a - b का फॉर्म में आ गया। अरे हाँ या ना? हाँ बोलो, हाँ बोलना पड़ेगा। हाँ, दोनों जगह हमने कॉमन देखा, कॉमन देखा। यहाँ पर 1 प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, √3 प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, यानी कि एक जैसा सुंदर वधु वर वधु बना देते हैं हम लोग। तो वर वधु बना दिए, तो वर वधु बना दिए बिड़ू बीड़ू बोल रहे, बताओ ये जेकी श्रॉफ मेरे दिमाग में याद आ गया तो देख, तो यहाँ पे बात को समझेंगे नहीं, दोनों जगह हमको कॉमन करना था। अरे a + b a - b बनाना था, किसे बना सकते हैं? दोनों जगह हमको कॉमन क्या मिला? a + b तो दोनों ही जगह सजा करके लिख दिए, नहीं लिख सकते हैं। लड़का लड़की शादी में बैठता है, एक इधर रहता है, फिर आगे पीछे होता है कि नहीं होता है? तो क्या शादी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो वही चीज़ तो है। अब क्या करेंगे? क्रॉस इंटू कर दो। क्रॉस इंटू करोगे तो 1 + √3 - √2। यहाँ पे क्रॉस इंटू करोगे तो 1 + √3 + √2। नीचे हमारा क्या बन रहा है? a + b a - b, यानी कि 1 + √3 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। बस इतना सा बात है, ठीक है। यहाँ पर √2 और माइनस का √2 प्लस का √2 कट गया, एक एक को जोड़ोगे तो 2 + √3 यानी कि 2√3। नीचे क्या है हमारा? a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि a² + b² + 2ab, यानी कि 2√3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर 2। बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
इसको लिखे तो 2 प्लस 2 को कॉमन अगर निकाल दिए तो अंदर में 1 प्लस रूट अंदर 3। यहाँ पर 3 प्लस 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 प्लस 2 रूट अंदर 3। तो 2 इंटू 1 प्लस रूट अंदर 3, 2 यहाँ पर भी कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस रूट अंडर 3, दोनों कट गया या ये भी कट गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1। तो एक ही हमारा इस सवाल का उत्तर है। बात समझे? समझे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 175। क्या है सवाल? 10 के पावर में -6 इंटू 0.25, 0.25, 10 के पावर -6 नीचे आएगा तो 10 के पावर 6, इस पॉइंट को हटा दोगे तो 10 के पावर में 2, यानी कि ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर 25 और नीचे 10 के पावर में 8। 25 में से बाहर निकला तो 5, 10 के पावर में 8 है, बाहर निकलेगा तो 10 के पावर 4, यानी कि 10,000 है ना, 10,000। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? नीचे 4 0 तो 4 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो यही हमारा उत्तर है। ठीक है, यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। चलो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी सवालों को हम लोग कल करेंगे। हाँ कल करेंगे। क्या सोच रहे हो? संडे है तो कल गैप मिलेगा? कुछ गैप वैप नहीं मिलने वाला है। ये टाइप हमारा ख़त्म हुआ है क्या? देखो आधा अधूरा काम करना सही नहीं रहता है। आप मोहब्बत भी करते हो, मोहब्बत अगर आपकी अधूरी रह गई आपको सही लगेगा? नहीं लगेगा। कितने लोगों का दिल टूटा है, आप अपना दिल को मत टूटने दो। तो हमें गणित से मोहब्बत ना है, मोहब्बत हमारा आधा अधूरा छूटा हुआ है। टाइप 4 कंप्लीट ही नहीं हुआ और बस कुछ सवाल बचे हुए, मात्र 17 सवाल। 17 सवाल कल कर लेंगे। कल खूब कॉमेडी करेंगे, संडे का दिन खूब मस्ती करेंगे। ठीक है, तो कल भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। पूरा टाइप को ख़त्म हमको करने दो, आधा अधूरा यूट्यूब में ख़त्म करना पसंद नहीं लगता है, तो उसको ख़त्म कर लेंगे। फिर सोमवार से ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा, फिर मजाक मस्ती होते रहेगा हमारा डेली। ठीक है, तो आधा अधूरा नहीं ख़त्म करेंगे, कल भी क्लास करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल। ठीक है, कल के वीडियो में मिलते हैं। कल का वीडियो मिस मत करना। और आज संगीत नहीं सुनाएंगे, कल सुनाएंगे। ठीक है, आज ये चश्मा पहन करके मेरा दिमाग ऐसे ही ख़राब हो गया। ठीक है, अंधेरा लग रहा है कि दोपहर हो रहा है, शाम का 5 साढ़े 5 बज रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम अंधेरा होने वाला है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये चश्मा पहन करके मैं थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी चला करके आता हूँ, घूम घाम के आता हूँ।